हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजना पहाड़ना पर भैया अपनी देवभूमि हिमाचल प्रदेश सरकारगढ़ धर्मपुर से भी सुबह के बज गए हैं 8:30। आप सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। भी अपने घर की छत से भी दो रेडी शेडी होके भी हम जा रहे हैं भाई श्री भागवत कथा में पूजा करने के लिए। सुबह सुबह भी होती है अभी पूजा, तो सासू माँ दे रही है अभी श्री भागवत कथा। तो आज तो चलिए जी चलते हैं अभी पूजा पर। और अभी ये देखो भाई कपड़े कुपड़े धो दिए पंडित जी लोगों के, और ये सामने का व्यू, और ये रे सामने बोले शंकर हर हर महादेव, और भाई ये रे सामने अपने कुलगुरु बाबा गुणे जय हो, कुलगुरु बाबा गुणे हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सो चलिए जी चलते हैं नीचे, भी टाइम हो गया ज़्यादा, लेट ना हो जाए कहीं भी पूजा के लिए। सो चलो सोलो जी भी सुबह के बज गए हैं 8:30। सो हम पहुंच गए हैं भाई पूजा स्थान पर। सो यहाँ पर हो रही है भाई पूजा अपने सभी देवी देवताओं की, इष्ट देव पितृ देवताओं की, नवग्रहों की, 64 योगियों की, अपने पूरे पितृ देवताओं की भी, सभी देवताओं की भी यहाँ भी पूजा। और साथ में हो रही है भाई कान्हा जी की भी। तो यहाँ भी हमने भी कान्हे भी ले आए, तो इनका भी हम स्नान करेंगे और भाई पूरा तैयार करके इनको भी ऊपर श्री भागवत कथा के सुनाते हैं, वहाँ पर इनको विराजमान करेंगे भी, आश्रम देंगे पूजा करके भी। तो चलिए जी करते हैं भी पूजा पाठ और करते हैं फिर बाद में भी अपने कान्हा जी को भी तैयार और विराजमान करते हैं इनको भागवत कथा के पास में, श्री भागवत गीता के पास भी करेंगे इनकी स्थापना में। तो इनको भी रोज भी पूजा में लेके आते हैं और करते हैं इनका भी स्नान और साथ में करते हैं इनकी पूजा। सो भाई हम पूरा परिवार बहुत भाग्यशाली है, भी हमें भी 3 कानों की भी पूजा स्नान करने का और तैयार करने का और पूजा करने का सौभाग्य मिला है भाई। और चलिए जी करते हैं भाई साथ मिलकर भाई इनकी पूजा स्नान। पहले पूजा होती है, फिर स्नान होता है, फिर दोबारा इनको तैयार किया जाता है और इनकी पूजा की जाती है भाई। तो सब मिलके कर रहे हैं भाई पूरा परिवार। ये सासू माँ है, साथ में 2 पंडित जी हैं और सासू माँ की भाई 4 बेटे और हम 4 बहू हैं। और हमारे पीछे जो है हमारे सारे सबके बच्चे बैठे हैं भाई हमारे पीछे। तो सारा परिवार बैठा है भाई पूरे कमरे में। तो सारे लोग भाई पूजा में बैठे रहते हैं भाई। 1-1.5 घंटे की पूजा होती है सुबह सुबह। उसके बाद भाई ऊपर श्री भागवत गीता के पास जाके भी वहाँ पर आरती होती है और थोड़ा सा भी 1-2 गाने होते हैं, कीर्तन होता है। फिर उसके बाद भी फलार का टाइम होता है और उसके बाद फिर 12-12:15 बजे भी कथा सुनने में बैठ जाते हैं। फटाफट भाई साथ मिलके करते हैं पूजा और मिलते हैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में कथा सुनते हुए भी। अब दूध का स्नान कराइए, दूध का स्नान कराइए। ओम पृथ्वीभ्यां तयो गणेशो पयोरिभ्यन्तरिक्षे पयोदापयश्वरी प्रदिश सन्तुर्मयम्। दूध के पानी का स्नान करवा देना एकदम है। पय स्नानं समर्पयामि, पय स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं, दूध नहीं छोड़ना।
वे लास्ट पूजा है भगवान की है। सारा लगा दे दो, प्रतिमा पर बिछाओ, प्रतिमा के ऊपर बिछाओ। हाँ दे दो, इनसे दे दो, इनसे कर दो अर्पण सारा। चमचा दे और नहीं है चल दो सारे। पैस्नानम समर्पयामि। चलो दही ओम दधिग्रावणमकारि संचिष्णरवस्यसभाजिन सुर्येणोगाय वंशीतारिषत तदिस्नानन्ति शुद्धोदक्षिणां समर्पयामि। ओम श्री सच्चिदानंद स्वरूपाय भगवान श्री कृष्णाय नमः। बस डाल दो दही को, प्रतिमा के ऊपर डालो। घी लगाना थोड़ा है। ओम नवनीत स्मुद्वर्णं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्य प्रदर्शयामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। स्नानं समर्पयामि। ओम श्री सद्गुरुदेव, ओम श्री सच्चिदानंद स्वरूपाय भगवान श्री कृष्णचंद्राय नमो नमः। सच्चिदानंदाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सो चलिए जी भाई, पूरी पूजा संपन्न हो गई और साथ में कान्हा जी का भी पूरा स्नान हो गया, पूजा पाठ हो गया। सो चलिए जी, ये भी जल से करते हैं इनका अभिषेक और करते हैं भी ये आ गया भी शहद के साथ करते हैं इनका अभिषेक। और इसके बाद में करते हैं इनको भी तैयार, पूरा स्नान कराते हैं शहद, शक्कर, पंचगर्भा, सारी चीजों से, घी से, जल से पूरा अभिषेक करने के बाद वे करते हैं इनको फटाफट तैयार। और मिलते हैं आप लोगों को ऊपर स्टेज में जहाँ श्री भागवत गीता रखी है, वहाँ करते हैं इनकी स्थापना। सर्गरास्नानं समर्पयामि। सर्गरास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। पंचामृत दीजिए। ओम सर्गरास्नानं समर्पयामि। सर्गरास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमभियन्ति सहस्रोत्सः सरस्वती पंचधा सुदे स्वसरितः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। लगाओ हाथ, आप भी लगाओ, सब बात कर दो अर्पण इसको सारा। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब बढ़िया साफ कर दो इनको, बालों को। एक प्रतिमा भी छिक लेनी है, आप प्रतिमा उठा लो और बढ़िया शुद्ध जल से स्नान करो। और तौलिया है ऊपर करना। तो जी कान्हा का स्नान करके भाई ये कपड़े डाल दिए कान्हा जी को, और बाकी तैयार भाई ऊपर स्टेज पर करेंगे क्योंकि अभी ऊपर आरती करनी है। तो चलिए जी, चलते हैं ऊपर आरती करने के लिए। तो ये हो रही है भाई हमारी सुबह की पूजा करने के बाद की आरती गई। सोलो जी भी दोपहर के बज गए हैं 12:15। सो हम पहुंच गए हैं कि अब कथा सुनने के लिए, श्री भागवत कथा सुनने के लिए 12:15 बजे। तो ये लग गए भी श्री भागवत कथा। तो चलिए जी, आप भी हमारे साथ भी श्री भागवत का आनंद लीजिए। बहुत भाग्यशाली है हम भी, हमें ये मौका मिला भी सासू माँ के द्वारा भी। चला गया और समुद्र में क्रीड़ा करने लगा, समुद्र में नहाने लगा, समुद्र में खेलने लगा। तो यहाँ पर नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया और परीक्षित जी ने शुकदेव जी से प्रश्न किया कि प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन है, ये कहां से आया, ये कहां से आया हिरण्याक्ष। तो शुकदेव जी कहते हैं राजन देखो
ये जो कश्यप ऋषि है, जिसको ब्रह्मा ने प्रकट किया कश्यप ऋषि को, ये जो कश्यप ऋषि है इसकी 2 पत्नियां हैं। कितने? 2 पत्नियां हैं। एक है दिति और एक है अदिति। चली गई। पहला विवाह है सब्जी का, और ये विवाह सब तो नहीं होगा, ये सब तो नहीं, गृहस्थी नहीं। क्यों नहीं चली? क्योंकि दक्ष ने अपनी पुत्री को सब कुछ सिखाया था, सब कुछ लिखाया था, बड़ा विद्वान बनाया था, सारे शास्त्रों का अध्ययन करवाया था सती से दक्ष प्रजापति ने। लेकिन एक बात की कमी छोड़ी थी। किस बात की? संस्कार नहीं दिए थे, अच्छी बातें नहीं सिखाई। मैं सिखाई थी, मेरे आगे कोई नहीं, ये बात सिखाई। आज जब सती भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण करके कैलाश पर चली गई, तो कुछ दिनों के बाद भोलेनाथ कहने लगे कि देवी चलो काशी चलते हैं, वहां कुंभक ऋषि जो है, अगस्त्य ऋषि जो है, वो राम कथा बड़ी सुंदर सुनाते हैं, हमने राम कथा सुनाई। सती कहती कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं नहीं जाने जाने वाली, आप जाओ। मनमानी करने लगी। जिसका जीवन सत्संग से भी हीन हो जाता है, वो मनमानी करता है। जबरदस्ती ले गए भोलेनाथ कथा सुनने के लिए। सती पहुंच गए वहां, लेकिन वहां भी मनमानी कथा। कभी उस कथा सुनाने वाले ऋषि की तरफ देखती है, ये क्या कथा सुनाएगा? मेरा पति तो त्रिलोकीनाथ है, मेरा पति तो महादेव है। कभी ऐसे देखती है, कथा सुनाने वाले मजाक बनाने लगी, कथा सुने ही नहीं, 9 दिन कुछ नहीं सुना सकी। और 9 दिनों के बाद सती और भगवान भोलेनाथ कथा सुन करके वापस आने लगे, तो दंडकारण्य में जब पहुंचे सती और शिव, तो भगवान रामचंद्र जो थे वो क्या कर रहे थे? लीला कर रहे थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीता का हरण हो चुका था और लक्ष्मण और राम जो है विलाप कर रहे थे, हाय सीता हाय सीता। तुम कहां चली गई? हे खग हे मृग, भगवान विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। ये दृश्य किसने देखा? सती ने और शिव ने इस दृश्य को देखा। राम कह रहे थे हे खग हे मृग मधोकर श्रेणी, और उस यज्ञ का विध्वंस करो। आपके रास्ते में बालक आए, स्त्री आए, बूढ़ा आए, कोई भी आए, उसको सीट नहीं छोड़ना है। अगर आपके रास्ते में विष्णु भी आ जाए तो उसका भी बंद कर देना। वीरभद्र और महाकाली ने खूब नाटक मचाया, दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष का सिर काटा और उसको यज्ञ कुंड में डाल दिया। देवता बड़ी स्तुति करने लगे, भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगे। भोलेनाथ तो भोलेनाथ प्रसन्न हो, और दक्ष के सिर को बकरे का सिर लगाया। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? कि जो जीवन में ज्यादा मैं करता है, मैं मेरा, उसका अगला जन्म बकरे का होता है। इसका मतलब होता है। इसलिए जीवन में कभी मैं नहीं करनी है। बोले वृंदावन थक गया, जयकारा जोर से नहीं गाया। अभी तो 12 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, अभी 5 मिनट कथा पूर्ण करेंगे। 5 मिनट, क्योंकि आज इतना मरा हुआ शरीर ले लिया संदेह और नाचने लगे। वही तो भगवान भोलेनाथ ये बताते हैं कि पत्नी से प्रेम कैसा करना चाहिए। शिव और शिव जैसा प्रेम करना चाहिए। पत्नी अगर कभी मनमानी भी कर दे तो पति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए। वही गृहस्थी जो है वो चलती है। विष्णु भगवान ने देखा कि भगवान को मोहित हो गए, अपने सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, और जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां भगवती का एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। बोले वृंदावन की जय। जैसे कामाख्या में भगवती का गुप्त स्थान गिरा, ठीक है, कामाख्या हो गई। इधर वृंदावन में भगवती के बाल केस गिरे, कात्यायनी पेट हुआ। गाते हैं ना, क्या गाते हैं? नैन तेरे माँ नैना देवी, नैन तेरे करके विराम करा, ठीक है। नैन तेरे माँ नैना देवी, नैन तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे माँ चिंतपुरनी, चरण तेरे माँ चिंतपुरनी। बज गए 3:45, सो अब जाके भी खत्म हो गई श्री भागवत। सारे मिल गए अपने पार्टनर। प्यारे हो मोहना, हो मोहना।
समापन होने के बाद भी ये शाम की आरती भी 8 बजे की, और इसके बाद करेंगे भी हम भजन कीर्तन। ये हो रही है भी आरती भी गुरुजी के द्वारा और अपने पुरोहितों कुल पुरोहितों के द्वारा आरती हो रही है शाम की भी, और हम सब परिवार वाले और गाँव वाले साथ में भी, और साथ में हमारे जो रुके हुए शाम के गाँव के रिश्तेदार भी हैं वो भी साथ में शामिल हैं। शनि